जो टीम इंडिया अब से कुछ दिनों पहले तक वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही थी और हम यही सवाल कर रहे थे कि कैसे तैयारी होगी, बहुत सारे सवाल हैं टीम इंडिया के सामने। बीती 2 से 3 सीरीज ने 5 सवालों को, 5 मुश्किलों को तो खत्म कर दिया है। जैसे कि ओपनिंग कौन करेगा, नंबर 4 पर कौन होगा, विराट कोहली अगर नहीं चले तो कौन होगा, फिनिश कौन करेगा। इसको लेकर एक एक पोजीशन पर कई सारे कैंडिडेट्स थे और कई सारे सवाल थे। लेकिन अब बीती 2 से 3 सीरीज जो T20 की हुई हैं, उसने लगभग 5 बड़े सवालों का जवाब तो दे दिया है, 5 मुश्किलों को खत्म कर दिया है। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले कौन कौन से वो 5 सवाल हैं जिनके हमें जवाब मिल गए, या फिर कौन कौन सी वो 5 मुश्किलें हैं जिनका हल हमने निकाल लिया है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला है नंबर 4। एक ऐसा स्पॉट जब युवराज सिंह यहां से गए, उसके बाद से लेकर बहुत सारे खिलाड़ी आए, लेकिन उस स्पॉट पर कोई बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर नहीं पाया। भारत ने जब 2007 में वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वर्ल्ड कप जीता, दोनों बार ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह बने थे और नंबर 4 पर विस्फोटक बल्लेबाजी उनकी खासियत थी। साथ ही साथ रिलायबिलिटी भी थी, उनके ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा था। लगभग जो भी मैच वो खत्म करते थे, नॉट आउट रहते थे, तो टीम इंडिया जीतती थी। जब से युवराज सिंह गए, उस पोजीशन को बहुत कोई ऐसा खिलाड़ी भर नहीं पाया। लगातार उनकी रिप्लेसमेंट खोजी जा रही थी। इस दौरान नए पुराने कुल 18 खिलाड़ियों को इस नंबर पर आजमाया गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 18 खिलाड़ियों को, लेकिन कोई भी खुद को युवराज का 1/4 भी साबित नहीं कर पाया। अब इंग्लैंड दौरे से परेशानी खत्म हो गई। सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तगड़ा और फिट खिलाड़ी मिल गया है। अंग्रेजों के खिलाफ T20 सीरीज में 3 मुकाबलों में 3 पारियों में सूर्या ने 171 रन ठोक डाले। इसमें से एक शानदार शतक भी शामिल था। सूर्य कुमार पेस और स्पिन दोनों ही अच्छी खेलते हैं, इसीलिए उनको युवराज का परफेक्ट रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। तो ये थी पहली मुश्किल जो हल हो गई है। दूसरी मुश्किल, हार्दिक ने पूरी की ऑलराउंडर की कमी। हार्दिक की पीठ के चोट के बाद से बड़ी दिक्कत थी। टीम इंडिया ने उस जगह पर वेंकटेश अय्यर को भी ट्राई करके देखा, कई सारे खिलाड़ियों को ऊपर नीचे ट्राई करके देखा, लेकिन कोई भी वो फिनिशर वाली भूमिका और साथ ही साथ ऑलराउंडर वाली भूमिका नहीं निभा पा रहा था। अब हार्दिक ने बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हमने देखा कि वो लगातार अच्छा कर रहे थे। उसके बाद वनडे में भी वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। तो फिर वो जो दिक्कत थी ऑलराउंडर की कमी वाली, वो भी हार्दिक ने पूरी कर दी है, क्योंकि वो अब बल्लेबाजी से तो लगातार कमाल कर ही रहे हैं, गेंदबाजी से भी धमाल कर रहे हैं। तीसरी मुश्किल, कोहली का बैकअप। विराट कोहली आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के पहले 3 T20 मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। उनकी जगह इन मुकाबलों में दीपक हुड्डा ने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की। 2 बार वो नंबर 3 पर आए और 1 बार ओपनिंग भी की। हुड्डा ने इन 3 मैचों में 92 की औसत से और लगभग 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। हुड्डा की एक और खासियत है कि वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। यानी विराट अगर जल्द फॉर्म में नहीं लौटे तो तेज बल्लेबाजी नहीं की तो नंबर 3 का स्पॉट बचाए रखना उनके लिए मुश्किल होगा। और टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि एक खिलाड़ी उस जगह को फिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि यह मुश्किल भी सॉल्व। अब आते हैं चौथे सवाल पर, टीम इंडिया का कप्तान और कप्तानी में जीत का रिकॉर्ड। हमने देखा है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद फिर 2019 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 2021 की WTC, 2021 का वर्ल्ड कप, देखते जाइए आप। लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स में विराट कोहली फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का अजेय जीत का सिलसिला लगातार जारी है। रोहित की कप्तानी में अभी तक हम एक भी सीरीज नहीं हारे हैं। इसके बाद 5वां सवाल, पंत का पावर भी काम आएगा। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कमाल की फॉर्म दिखाई है। वो पिछले 1 साल से तीनों फॉर्मेट को मिलाकर टीम इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज साबित हुए हैं। इंग्लैंड के इस दौरे की शुरुआत उन्होंने बर्मिंघम टेस्ट में शतक बनाकर की थी और समापन मैनचेस्टर वनडे में तूफानी शतक के साथ ही किया। पंत ने 1 जुलाई 2021 से अब तक 36 इंटरनेशनल मैचों में 1287 रन बनाए हैं और इसमें 3 शतक भी शामिल हैं। यानी कि पंत की जो दिक्कत थी, जो हम कह रहे थे कि T20 और वनडे में पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, वो भी उन्होंने अब सॉल्व कर दिया है। तो ये कुल मिलाकर 5 सवाल थे जिनका जवाब मिल गया है, 5 मुश्किलें थी जिनका हल मिल गया है, और ये T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, News 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी।
इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।